नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत। आज लाइव आना कुछ ज़रूरी विषय हो गया था कि जो दिल्ली में घटना हुई है ना, बहुत ही पीड़ादायक और दर्दनाक हुई है। इसको जैसे भी देखा जाए और समझा जाए तो बहुत गंभीर है। जैसे ही मैं काम से आया और मैंने मोबाइल उठाया तो देखा कि क्या चल रहा है। तो जैसे ही प्रोफाइल खोला तो दिल्ली की घटना के बारे में देखकर दंग रह गया कि कोई इतना कैसे कर सकता है। ये जो घटना है कोई आम घटना नहीं है, ऐसी कई घटना होती रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में हुआ ये सवाल सरकार के पे भी उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तमाम अटैक हो रहे हैं देश में, आतंकी हमले हो रहे हैं और होते जा रहे हैं, इन पे रोक नहीं लग रही है। और ज़्यादातर चुनाव आते हैं तभी ये सब होता है। सोचना चाहिए ना। हम लोग बेवकूफ़ हैं ना, जो चुपचाप देखते रहें सब कुछ जो हो रहा है। अरे इस देश को किस ओर ले जा रहे हैं ये लोग, भाई समझना पड़ेगा। भाई दिल दहल उठता है ऐसी घटनाओं को सुनकर। समझ में नहीं आता क्या बयां करूं। महसूस करने में भी समस्या होती है कि इतनी दर्दनाक घटना कैसे महसूस की जाए। कभी पहलगाम, कभी दिल्ली, कभी पुलवामा, कभी मुंबई अटैक, कभी कुछ अटैक। यार केवल हम लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जो केवल राजनीति करते हों। देश की सुरक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। अरे अभी दिल्ली में युवाओं ने प्रोटेस्ट किया। अरे तो वो लोग सांस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो प्रदूषण फैल रहा है। अरे मतलब वो अगर सही चीज़ की मांग करें तो आप लठ मारोगे, उनको जेल में डालोगे, पकड़ोगे, बदतमीजी करोगे। ये सही नहीं है। अरे उन मूर्खों के वजह से ये देश में जो मानवतावादी लोग हैं ना, उनका जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो लोग क्या समझ रहे हैं कि वो लोग भी बच जाएंगे। जब देश पे आपदा आएगी ना, चाहे कोई घटना होगी या कुछ भी होगा, तुम बचोगे नहीं, तुम भी उसके हकदार बनोगे। कोई भी घटना होगी तुम भी उसमें लपेटे जाओगे। देश के इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है तुम लोगों ने। नफरत फैला दी है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ऊंच नीच, छुआछूत, क्या क्या कहूँ मैं। गुस्सा आता है, लेकिन ये गुस्सा ही सबसे बड़ी वजह है लोगों की, क्योंकि सहन नहीं होता है ना एक दूसरों को। देश के बंटवारे हो गए, मानव में भेद हो गया। ये क्यों हो गया? नफरत के वजह से। क्योंकि जब पैदा होते हैं तो कुछ तो मालूम नहीं रहता कि हम क्या हैं क्या नहीं। लेकिन ये जो सब चीज़ें जब डाउनलोड कर दी जाती है ना मनुष्य के अंदर, तभी ये सब होता है कि उसको ये सिखा दिया जाता है, वो सिखा दिया जाता है, और उसी के कारण ये हरकतें होती है। लोग ये नहीं समझते कि हम मनुष्य हैं, कि हम इस प्रकृति की सबसे अच्छी चीज़ है कि जो हमारे हिसाब में है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, हमारे ही सिस्टम में है कि हम इसको कैसे चलाएं। लेकिन नहीं, हम किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। लोगों के अंदर इतनी नफरत भर दी है ना कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। लेकिन इस नफरत के बीच में मरता मनुष्य ही है, चाहे वो सही हो या गलत हो। अरे जागो, कुछ समझो कि क्या ज़रूरत है मानवता के लिए, जीवन के लिए। अब जो धमाका हुआ है ना दिल्ली में, सुनने में आ रहा है कि 8 लोगों की मौत हो गई है और कुछ 14 लोग घायल हैं। भाई जिनने अपने लोगों को खोया है, उनकी तो दुख की कुछ कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कितना महसूस हो रहा होगा उन्हें। और हम तो फिर भाई बहुत दूर रहने वाले हम लोग, हम कैसे महसूस करें उतना दर्द। समझ सकते हैं, लेकिन जो मानवतावादी लोग हैं, जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो वो लोग जानते हैं भाई कि दर्द कितना भयानक होता है। लेकिन सब उन राजनीति लोगों के कारण हो रहा है, जिन्होंने समझा नहीं है। आज देश को इस दिशा में लाके खड़ा कर दिया है। घुटन होती है लोगों को
सही गलत का निर्णय नहीं ले सकते वो लोग, तो क्या निर्णय लेंगे। जब भी चुनाव आते हैं तो ये धमाका हो रहे हैं, कुछ आतंकी हमले होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन इंसानों की किसी को फिक्र नहीं पड़ी है। मरे गले कुछ भी हो, राजनीति चमकाना है बस देश में। लेकिन बहुसंख्य पब्लिक को भी समझना चाहिए ना कि मानवता के लिए, जीवन के लिए क्या सही है, बुनियादी चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन नहीं, पब्लिक के मानसिक स्थिति में ऐसे विचार उत्पन्न हो गए हैं कि वो कुछ समझ ही नहीं सकते हैं, केवल एक दूसरे का विरोधी बना दिया है। भाई धर्म है, आस्था है, लोगों की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, ये बुनियादी मुद्दों में नहीं आने चाहिए। लेकिन आजकल बुनियादी मुद्दों में आ गए ये बाबा लोग, कुछ भी सब लोग घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा मानवता के लिए कल्याण कर रहे हैं, केवल नफरत हो रही है। क्योंकि मालूम है कि लोगों ने अपने हिसाब से धर्मों का निर्माण कर लिया है और ऐसे ऐसे चीज़ें किताबों में लिख दी हैं जिसको सही है गलत है, लेकिन समझना मनुष्य के लिए उतना आसान नहीं है। कैसे समझेगा वो, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो गई हैं, छोटे से ही विचार ऐसे भर दिए हैं कि वो नफरत उनके अंदर जायज हो गई है और वो सही गलत का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बस उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमसे कुछ कह दिया हो, बस ये गलत है। लेकिन जीवन को नहीं समझा ना तो कुछ नहीं समझा। सब मारे जाओगे, ऐसा प्रकोप आएगा ना इस देश में ना, सब तहस नहस हो जाएगा। क्या कहूँ, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए लाइव के माध्यम से मैं कहने आया हूँ। कभी लाइव नहीं किया है मैंने, क्योंकि ये घटनाएं भविष्य का संकेत देती हैं कि किस तरह से नफरत है, लोग आतंकी हो रहे हैं, जातंकी हो रहे हैं। मान लिया कि देश में आतंकी हमला तो हो रहे हैं, वो कारण कुछ नहीं है, केवल एक ही कारण है कि धर्म के का जो नफरत पैदा हुआ है ना इंसानों के अंदर, एक दूसरे को अपने अपने कट्टर हो गए हैं। और जो देश में चल रहा है वो जातंक हो गया, जातंकवादी हो गए। जाति पाति ऊंच नीच की भाव के कारण एक दूसरे को कट्टर है, एक दूसरे को हक सम्मान नहीं देना चाहते हैं। भाई कैसे चलेगा। लोग जुड़ने तो निकलते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं। अरे धर्म आस्था का विषय है, लोग विचारों से जुड़ते हैं, सम्मान से जुड़ते हैं। जब लोगों का तुम सम्मान करोगे, हक दोगे बराबर का, तो लोग अपने आप जुड़ेंगे। जब तुम लोगों को हक नहीं दोगे, उनके मार के खाओगे हक, वो कमज़ोर है उनको बढ़ाओगे नहीं, तो कैसे लोग एक होंगे। हैं, तुम्हारे विचार ऐसे हैं, तुम सोचते हो कि हम ही राजा बने रहें, दूसरा हमारे बराबर ना आ पाए। ऐसी सोच कितनी घटनाएं होती हैं। कमज़ोर गरीबों लोगों को कैसे सताया जाता है, उनको मार दिया जाता है अगर कुछ बोल देते हैं। तो भाई वो बोलेंगे ना, सदियों से ईश्वर है तुम्हारे हिसाब से, तो ईश्वर ने उनका कुछ नहीं किया, ना उनका भला किया ना कुछ किया। तो भाई वो लोग अगर ईश्वर के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो अपने पर्सनल से ही बोलते हैं ना, कि भाई हमारे साथ ईश्वर ने अच्छा नहीं किया, तो भाई तुम लोग बुरा मान जाते हो। भाई उनको भी हक है कहने का, लड़ने का ईश्वर से, वो लोग नहीं लड़े क्या। भाई ये धार्मिक और आस्था वाली चीज़ बात अलग है, समझना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई किसी का अपमान करूं मैं, बिल्कुल अपमान नहीं। लोगों ने जो पीड़ा सहन की है, दुख सहन किया है, उसके वजह से ये सब होता है। मतलब पहली बात तो ये है कि किसी को भी किसी के साथ अभद्रता नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी को गाली देनी चाहिए, चाहे कोई आस्था का विषय हो, धर्म का विषय हो। क्योंकि किसी का भी अपमान करना गलत है, चाहे धर्म के नाम पे हो या किसी के भी नाम पे हो। क्योंकि धर्म व्यक्ति का पर्सनल चॉइस है, वो जैसा कर रहा है करने दो, लेकिन अपने अनुसार। जो तुम्हें गलत लगता है वो अपने अनुसार कहो तुम, कि मैं ऐसा, मेरे को ऐसा दिक्कत है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे इससे तकलीफ है। किसी दूसरे को टारगेट मत करो। भाई तुमने जो चीज़ सहन करी है, जिस चीज़ से तुम्हारा शोषण हुआ है, तुम भाई उसके बारे में बात कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ये भी देखते हैं कि लोग बिना वजह किसी को भी टारगेट करते हैं, किसी को जात के लेकर, धर्म को लेकर, देवी देवताओं को लेकर। अरे जो कुछ है रहने दो ना,
तुम्हारे ये सब करने से क्या होने वाला है? भविष्य बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। फिलहाल तो ये घटना बहुत ही गंभीर है, इसको गौर करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ इतना बड़ा कांड हो जाता है और सब कुछ पुलिस प्रशासन, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं देश में, दिल्ली में भी, फिर भी ये होता है। किसकी साजिश हो सकती है? कौन करा रहा है ये सब? कुछ पता नहीं। देखो जानकारी कैसे निकलती है कि या क्या इसको भी ऐसे ही घुमा फिरा के तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर सही और सटीक जानकारी तो आती नहीं है। तो इसमें नफरत फैल चुकी है, वो तो मालूम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, क्योंकि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं है किसी को सुनने का, सहन करने का। कैसे चलेगा भाई? मनुष्यों को सम्मान करना सीखना चाहिए एक दूसरे का। अगर विरोध कर रहा है तो भी सहन शक्ति रहना चाहिए। तुरंत भड़क जाते हैं एक दूसरे के ऊपर लोग। आगे तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत पहली है। जितनी जानकारी होगी, जितना अनुभव होगा, उसी हिसाब से बात करेंगे। बिना अनुभव के बात करना ही बेकार है, क्योंकि जिसकी जानकारी नहीं है उस पर बात करना व्यर्थ होता है। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि कुछ अच्छी जानकारी लूँ और हमेशा लोगों को सही और सटीक और सच दिखाऊं। धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा लोगों को, कि देश में जो नफ़रत फैल रही है ना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लोग एक दूसरे के आक्रामक हो गए हैं। लोग समझते नहीं हैं कि क्या चल रहा है देश में। एक कितनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं देश में और लोग बस पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन उस पर जानकारी नहीं ले रहे हैं कि ये सदियों से हो रहा है। देश के बाहर से भी हो रहा है, देश के अंदर भी हो रहा है ये सब। देश में लोगों को जाति के नाम पर किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, वो जिसके साथ होता है ये कांड वही जानते हैं। लेकिन जो कौम पहले से ही मजबूर, कमज़ोर और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन लोगों को सोना नहीं चाहिए, जागरूक होकर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति इस तरह से मजबूत नहीं है। हमें लड़ना चाहिए हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, सम्मान के लिए। हमें उन चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने वाला देख रहे हो अब कैसा हो रहा है। जिसकी कौम सक्षम है वो सड़कों पर एकजुटता करने के लिए दौड़ रहे हैं, देखिए। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं, सो रहे हैं। और हर दिन हर रोज कांड हो रहे हैं। किसी के नाम पे हत्या, किसी की जात के नाम पे हत्या, किसी के नाम पे हत्या। शोषण हो रहा है, बेईमानी हो रही है, बदनामी हो रही है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इस प्रकार से विकसित हुई है ना, जो पुरानी सोच, सदियों से सोच जो दिमाग में भरी है वही चल रहा है। हमें नए तौर तरीके मालूम ही नहीं हो रहे हैं, वरना सही गलत का फैसला समझ में आ रहा है कि हम क्या सही सोचें, क्या गलत सोचें, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हमारे लोग सक्षम होते जा रहे हैं। ये तो मेहरबानी है बाबा साहब की, जो उनके आने से, उन्हें मौका मिलने से ये बदलाव उन्होंने किया है, जो आज हम पढ़ लिख पा रहे हैं, अच्छे से रहन सहन कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, पैसा टका रख रहे हैं, घूम रहे हैं। अरे उनका बलिदान को समझो, जानो कि और भी महापुरुष ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों ने किस स्थिति में संघर्ष किया है, कैसे अपने कौम के लिए, इस देश के कमज़ोर वर्गों के लिए हथेली पे जान रख के कार्य किया है। कितनी बदनामी सहन करी है, शोषण सहन किया है।
और हम लोग ज़रा सी भी बात पे एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, आपस में मुठभेड़ करते हैं, समझते नहीं हैं। देखो, अपनी आपसी मतभेद हैं उनको भुलाना होगा और हमें एकजुट होकर कार्य करना होगा, तभी हम अपने कौम का, अपने समाज का भला कर सकते हैं। नहीं तो सदियों से सोच वही भरी है, धार्मिक सोच है अपनी, उसके कारण जो तर्क करने की सोच होती है ना, वो नहीं होती, वो डाउन रह जाती है, वो काम ही नहीं करेगी। क्योंकि जिस तरह से वो विचार अपने अंदर भरे हुए हैं ना, वो आगे की सोच को उत्पन्न नहीं होने देते हैं। ये समझना होगा हमें, क्योंकि जो परंपराएं और जो रीति रिवाज से अपना मन हृदय जो विचारों से ग्रस्त है ना, वो हमेशा पीछे खींचता है और पीछे की ओर ले जाता है। देखता है कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ हो ना जाए, ये वो। भाई मैंने भी सहन किया है, मैं भी समझता हूँ, कई वर्षों से परेशानी झेली है, सब कुछ है, लेकिन हर चीज़ समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है। केवल मानसिक स्थिति का भ्रम है अगर सही से जाना जाए। आदमी को दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। समझना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अरे हम क्यों डरें ज़िंदगी में कि क्या होगा? अरे कुछ ना होगा तो तजुर्बा ज़रूर होएगा। अरे ठान लो भाई, देख लेते हैं क्या होता है। क्योंकि भ्रम पालेंगे तो मानसिक स्थिति इस कदर से ग्रस्त रहेगी कि कुछ करने से पहले लोग डर जाएंगे। क्योंकि इंसान के सबसे कमज़ोरी का कारण डर है। क्योंकि डर इंसान को कुछ करने नहीं देता है। हर चीज़ में कुछ करने जाएगा तो डर लगेगा कि ये शायद मैं ऐसा करूँ, कुछ हो ना जाए। अरे कुछ नहीं होएगा यार भाई, हिम्मत और सुरक्षा अपने हाथ में रखोगे ना, सेफ्टी करोगे, हर चीज़ से परखोगे, तो आगे का रास्ता क्लियर ज़रूर मिलेगा। बस पग तुमको ही पहला उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो शुरुआत होती है ना, वो खुद से ही करनी पड़ती है। भाई मैं जितना अनुभव करता हूँ, जितना सीख रहा हूँ, मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। क्योंकि मानसिक स्थिति इंसान के इस कदर बीमारी या कुछ भी हो कि इंसान शारीरिक रोग से प्रताड़ित रहता है, और मानसिक रोग ऐसा है कि सबसे ज़्यादा हावी रहता है लोगों पर, और इसका असर ज़्यादातर महिलाओं पर देखा गया है। मैंने भी अपने घर में ये सब देखा है कि कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से ख़राब होती है, कहाँ भटकते हैं लोग। क्योंकि जो पैदा होते ही जो मस्तिष्क में जो विचार भर दिए जाते हैं ना, जो परंपराएं जो हर चीज़ से उत्पन्न होती है, वो ज़्यादातर कारण बनते हैं। क्योंकि लोग अशिक्षित ज़्यादा रहते हैं ना, महिलाओं में ज़्यादातर उनका ही ऐसा होता है। मैंने कई बार देखा है, समझा भी। और जो शिक्षित समझदार होते हैं, पढ़ जाते हैं और उन सारी चीज़ों को समझते हैं, प्राकृतिक रूप को समझते हैं, उनकी धारणाओं को समझते हैं, तो उनके साथ ऐसे मानसिक रोग होना बहुत कम जायज़ है। समझना होगा भाई हम सबको। क्योंकि अगर हमें कुछ अपने समाज के लिए या इस देश के लिए कुछ करना है, अपने समाज का उत्थान करना है, आगे ले जाना है, तो सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति सुधारनी पड़ेगी। मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ सुधारने का, लोगों को जोड़ने का। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत किया होगा, मेरे अंदर कुछ कमियाँ रही होंगी। मैं सारी कमियों को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं सब ठीक कर दूँगा। और मैं हमेशा यही प्रयास करूँगा कि आप लोग समाज में एक ऐसा संदेश दें जिससे समाज तीर बिथार होने से बचे। आपसी जो मतभेद हैं, जो मुठभेड़ हैं, उनसे बचें और एक प्रेम की धारा बहाएं समाज में, जिससे समाज में अच्छा कार्य हो सके, समाज की महिलाओं का उत्थान हो सके, एक नई सोच उत्पन्न हो जो कुछ करने के लिए सशक्त हो और समाज जागरूक हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस देश में अगर देखा जाए तो हमारे ही समाज पे ही उत्पीड़न होता है, शोषण होता है। जो हमसे और कमज़ोर हैं उन पे भी होता है, लेकिन हम पता नहीं किस आधार पर ये सब नज़रअंदाज करते रहते हैं। समझना होगा भाई। आगे जब और अनुभव होगा तो और बात करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही।